वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नई भी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश प्रोनाउन के बारे में। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, उनको सर्वनाम कहते हैं। किसी इंसान के बदले यूज होते शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है, मिस्टर दीपक मेहता इज अ टीचर। मिस्टर दीपक मेहता इज अ टीचर, हिज ड्यूटी वेल। तो यहाँ हमने मिस्टर दीपक मेहता कहा है, वो है नाउन है, और हिज कहा है वो प्रोनाउन है। तो वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यानी कि आई, मी, माई, माइन, ये सब प्रोनाउन है। इंसान के बदले यूज होते शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो आई, मी, माई, माइन, ये सब प्रोनाउन है। आज हम जानेंगे प्रोनाउन के काइंड के बारे में। तो प्रोनाउन कुल 9 टाइप के हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल सर्वनाम प्रोनाउन। तो आज हम जानेंगे प्रोनाउन के फ्यूचर के बारे में। तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस में प्रयोग जाते हैं, यानी कि कर्ता विभक्ति में, कर्म विभक्ति में और संबंधक विभक्ति में प्रयोग जाते हैं। तो सर्वनाम और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी प्रयोग जाते हैं, यानी कि जो बोलनार के लिए यानी कि हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि बोलनार के लिए यूज होते हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सुनने के लिए यूज होते प्रोनाउन को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिनके लिए हम बात कर रहे हैं उनके लिए यूज होते हैं उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन यहाँ चार्ट दिया गया है, उनमें दिया गया है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और पॉजेसिव केस एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दिया गया है और रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है। यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया गया है, वहाँ हमने कहा है कि जो बोलने के लिए यूज होते हैं उनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो यहाँ आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, योर सेल्फ। जो सुनने के लिए यूज होते हैं उनको सेकंड पर्सन कहते हैं, यानी याद दिया गया है योर्स यानी योर सेल्फ। और जिनके लिए हम बात कर रहे हैं उनके लिए प्रयोग जाते सर्वनाम को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि याद दिया गया है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट्स नॉट यूज्ड, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन में नॉट यूज्ड है। और यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में है इटसेल्फ, और आगे है वी, अस, अवर्स और अवरसेल्फ, और आगे है यू, योर्स और योरसेल्फ, और आगे है दे, देयर और हिमसेल्फ। तो ये थे कर्ता, कर्म और संबंधक प्रोनाउन। आगे है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन है। यहाँ हमने बात की है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने के लिए यूज होते हैं शब्द प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो वो था आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है सुनने के लिए यूज होते सर्वनाम को सेकंड पर्सन कहते हैं। तो यू, योर्स। और थर्ड पर्सन जिनके लिए हम बात कर रहे हैं उनके लिए यूज होते प्रोनाउन को थर्ड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल है थर्ड पर्सन के ही, सी, हिम, हर, हिज, हर्स, इट्स, दे, देयर्स, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और आगे है टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, ये सब है पर्सनल प्रोनाउन। और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर सिटिंग ऑन माई प्लेस, आप मेरे घर पे बैठ रहे हैं। इज अ ड्रिंकिंग टी, वो चाय पी रही है। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, ये है पर्सनल प्रोनाउन। और आगे है पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, सी, दे, हिम, अस, मी, ही, इट, वी, हर, देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है।
आगे है प्रोनाउन का दूसरा प्रकार यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि स्ववाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, थिम सेल्वेज, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? स्ववाचक सर्वनाम है। माई सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्वेज, थिम सेल्वेज, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रियापद के कर्म तरीके प्रयोग जाते हैं। आगे है रेसिप्रोकल सर्वनाम यानी कि पारस्परिक सर्वनामों। ईच अदर और वन अनोदर, ये रेसिप्रोकल सर्वनाम है। ईच अदर दो इंसानों के लिए प्रयोग जाते हैं और वन अनोदर दो से अधिक इंसानों के लिए प्रयोग जाते हैं। द टू बॉक्सेस हिट ईच अदर, वन अनोदर, फॉर मोर देन टू थिंग्स और पीपल, वो दो इंसानों से अधिक प्रयोग जाते हैं इसलिए वो वन अनोदर प्रयोग जाता है। द चिल्ड्रन शेयर्ड देयर लंच विथ वन अनोदर। आगे है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वरूप की दृष्टि सरखे ही है लेकिन यूसेस के लिए अलग पड़ते हैं। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, थिम सेल्वेस, योर सेल्फ, ये सब एम्फेटिक प्रोनाउन है। वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सेम ही है। तो यह है एम्फेटिक प्रोनाउन। और आगे है पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि मालिक की दर्शाते सर्वनाम यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, योर, देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई शर्ट इज ग्रीन, योर बुक इज न्यू, हिज पिलो इज सॉफ्ट, हर डॉग इज स्मॉल, इट्स बोन इज ओल्ड, अवर बर्ड इज नॉइजी, योर हाउस इज बिग, देयर कार इज स्लो। ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन, योर, हिज, हर, अवर, योर्स, देयर, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। द शर्ट इज माइन, द बुक इज योर, द पिलो इज हिज, द डॉग इज हियर, द बर्ड इज अवर, द हाउस इज योर, द कार इज देयर, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है यानी कि मालिक की दर्शाते सर्वनाम है। माइन, योर, हिज, हर, अवर, योर्स, देयर, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है यानी कि मालिक की दर्शाते सर्वनाम है। आगे है रेसिप्रोकल सर्वनाम यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनोदर, ये सब रेसिप्रोकल सर्वनाम है। ईच अदर दो इंसानों के लिए यूज होता है और वन अनोदर दो से अधिक इंसानों के लिए यूज होता है। ईच अदर और वन अनोदर ये सब रेसिप्रोकल सर्वनाम है। फॉर एग्जाम्पल है द टू बॉक्स हिट ईच अदर और द चिल्ड्रन शेयर्ड देयर लंच विथ वन अनोदर। ईच अदर और वन अनोदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल सर्वनाम में दो ही शब्दों का यूज होता है, ईच अदर और वन अनोदर, ये है रेसिप्रोकल सर्वनाम। और आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट। दिस नज़दीक के लिए प्रयोग जाते हैं, उन सिंगुलर में है दिस और प्लूरल में हो जाता है दिस। और आगे है दैट। दैट सिंगुलर में दूर के लिए सिंगुलर में दैट है प्रयोग जाता है और प्लूरल में हो जाता है दोस्त। तो दिस, दैट, दोस्त, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस नज़दीक में तो दैट फार इतने दूर में, और उसका दिस का हो जाता है प्लूरल दिस और दैट का हो जाता है दोस्त। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, इधर, एवरी, नेदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दो छात्राओं में से प्रत्येक ईमानदार थी, इनका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज ऑनेस्ट। तो ईच, इधर, एवरी, नेदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ईच એટલે प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच, इधर, एवरी, नेदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नार्थ सर्वनाम। तो हु, वुम, वुज, व्हाट, विच, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु पर्सन सब्जेक्ट में प्रयोग जाता है, वुम पर्सन ऑब्जेक्ट में प्रयोग जाता है, वुज पर्सन पॉजेसिव में प्रयोग जाता है और व्हाट थिंग यानी कि चीज़ में प्रयोग जाता है, विच पर्सन और थिंग यानी कि चीज़ में दोनों में प्रयोग जाता है। तो हु पर्सन यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता में प्रयोग जाते हैं, वुम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म में प्रयोग जाते हैं। और आगे है वुज, वुज यानी पर्सन पॉजेसिव संबंधक में प्रयोग जाते हैं। और आगे है व्हाट,
व्हाट यानी चीज़ में, थिंग में यानी चीज़ में प्रयोग जाते हैं। और आगे है विच यानी पर्सन और थिंग, ये दोनों में प्रयोग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के, हु टुक द बुक, whom is she talking to, whose car is this, what do you want for lunch, which of them is the tallest, which color do you prefer, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। who, whom, whose, what, which, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है who, whom, which, that, whose, where, when, why and what। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटेड और टू पीपल, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में प्रयोग जाता है। वुम रिलेटिव टू पीपल यानी कि वुम में प्रयोग जाता है। विच रिलेटिव टू एनिमल एंड ऑब्जेक्ट, विच जानवरों में और कर्म में प्रयोग जाता है। दैट रिलेटिव टू पीपल, एनिमल एंड थिंग, रिलेटिव दैट इंसानों में, जानवरों में और चीज़ों में प्रयोग जाते हैं। वुज रिफर टू पोजेशन और वेयर रिफर टू प्लेस, व्हेन रिफर टू टाइम, वाई रिफर टू रीजन, व्हाट रिलेट टू थिंग यानी कि वुज रिफर पोजेशन में प्रयोग जाते हैं। वेयर रिफर टू प्लेस यानी कि स्थल में प्रयोग जाता है वेयर। व्हेन रिफर टू टाइम यानी कि व्हेन समय में प्रयोग जाता है। वाई रिफर टू रीजन यानी कि वाई कारण में प्रयोग जाता है। व्हाट रिलेट टू थिंग यानी कि व्हाट चीज़ों में प्रयोग जाता है। तो ये थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के और एग्जाम्पल आगे दिए गए हैं। वू, विच, वुज, दैट, वेयर, व्हेन। वू इट इज़ यूज्ड टू रिफर टू पीपल, वो इंसान के लिए प्रयोग जाते हैं। विच एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया में प्रयोग जाते हैं। वुज पोजेशन में प्रयोग जाते हैं। दैट पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट में प्रयोग जाते हैं। वेयर प्लेस में प्रयोग जाते हैं। व्हेन टाइम में प्रयोग जाते हैं। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।